हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल नो, आई एम जसमीत। तो गाइस, आज के स्टडी सेशन की स्टार्टिंग हो रही है एसएसटी के होमवर्क के साथ। अभी मुझे इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट के नोट्स कंप्लीट करने हैं मेरी फेयर नोटबुक में। और ऑनेस्टली मेरे लिए होमवर्क सिर्फ होमवर्क ही नहीं होता, ये मेरी एक टाइप की रिवीजन ही हो जाती है, क्योंकि ये चैप्टर्स मैं बहुत पहले ही कर चुकी हूँ। एंड अगर मैंने इनको एक बार और ना रिवाइज किया ना, तो मेरे दिमाग से ये पता नहीं कब गायब हो जाएंगे, मुझे पता ही नहीं चलेगा। और वैसे मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं क्या, हमारे स्कूल का सिलेबस लिटरली इतना ज्यादा स्लो चल रहा है एसएसटी का कि कभी कभी तो लगता है हम लोग बाकी स्कूल से अलग ही टाइमलाइन पे चल रहे हैं। जब भी किसी दोस्त से बात होती है ना, तो वो बोलता है हमारा तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, और इधर हम अभी भी पिछले चैप्टर्स में ही बिजी होते हैं। पहले मुझे इस बात की टेंशन होती थी कि अगर स्कूल लेट करा रहा है तो मेरा सिलेबस भी लेट ही होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा, बोर्ड्स में क्वेश्चन पेपर ये थोड़ी पूछेगा कि बेटा तुम्हारा स्कूल का सिलेबस कब कंप्लीट हुआ था, उसे तो बस आंसर्स चाहिए होंगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि स्कूल अपनी स्पीड से चलेगा और मैं अपनी स्पीड से। मैं बैच के साथ कंटिन्यूसली अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि अक्टूबर नवंबर तक मैक्सिमम सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाए और उसके बाद मैं सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस कर पाऊँ। क्योंकि ऑनेस्टली चैप्टर कंप्लीट करने और चैप्टर प्रिपेयर होने में काफी डिफरेंस होता है। लेक्चर देखने के बाद लगता है कि हाँ अब सब कुछ समझ आ गया, नोट्स देखने के बाद भी लगता है हाँ अब तो थोड़ा याद भी हो गया। लेकिन असली रियलिटी तब पता चलती है जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है, स्पेशली इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन पढ़ते ही पहले तो 2 मिनट बस ये समझने में निकल जाता है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है भाई। एंड यही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ मैथ में भी बहुत ज्यादा होती है। मेरे को गिवन ही समझ में नहीं आता कि चैप्टर में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। इसी वजह से मैं इस साल एक चीज चेंज करने की ट्राई कर रही हूँ। जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा उतना ज्यादा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को मिलेगा, क्योंकि एक चैप्टर को 3 बार रिवाइज करना और उसके 100 क्वेश्चन सॉल्व करना सिर्फ एक बार पढ़ने से कई ज्यादा यूजफुल होता है। और ऑनेस्टली मुझे ना वो फीलिंग बिल्कुल नहीं चाहिए जो एग्जाम से एक दिन पहले आती है, जब नोटबुक खोलते ही लगता है भाई ये चैप्टर मैंने कब पढ़ा था, मुझे तो याद भी नहीं है। इसलिए आज पहले होमवर्क कंप्लीट करते हैं, साथ ही चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और फिर नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। स्लो हो सकता है मेरा सिलेबस, लेकिन प्रिपरेशन मेरी बिल्कुल भी स्लो नहीं होने वाली इस साल, क्योंकि अब मेरे अंदर भर भर के मोटिवेशन आ चुका है। मैं लिटरली सोचती रहती हूँ कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं, बाकी लोग इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं, मैं तो बस बैठी रहती हूँ सारे दिन। लेकिन फिर मुझे रियलाइज होता है कि सबका पेस अलग अलग होता है, वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, तो मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। एंड आजकल तो मेरे अंदर भाई अलग ही लेवल का कंसिस्टेंसी वाला भूत सवार हो चुका है। मैं दिन में कम से कम 1 घंटे मैथ्स तो जरूर सॉल्व करती हूँ। मैं जिस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा डरती थी कि भाई ये तो मुझसे होगा ही नहीं, मैं इग्नोर मारती थी जिस सब्जेक्ट को, उसको मैं अब डेली 1 घंटे दे रही हूँ। एंड मेरे लिए ये प्रोग्रेस बहुत ज्यादा बड़ी है। एंड इसी के साथ साथ मेरे डेवलपमेंट के नोट्स भी होते हैं कंप्लीट। मैंने ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि मैं सिर्फ फेयर नोटबुक में फॉर्मेलिटी की तरह काम करती हूँ कि हाँ ठीक है बस चेक करवा ली। बाकी मैंने एकदम अच्छे डिटेल्ड नोट्स मेरी नोट्स वाले नोटबुक में बना रखे हैं, ये तो बस टीचर के साइन के लिए करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स का होमवर्क तो कंप्लीट हो गया है, अब शिफ्ट करते हैं साइंस पे। यहाँ पे मैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर का वन शॉट देख रही हूँ रिवीजन के लिए ऑब्वियसली। और ऑनेस्टली मुझे लगता है ये साइंस के उन चैप्टर में से एक है जिसमें पहली बार सब कुछ इजी लगता है। हाँ ये तो आई ही है भाई, इसमें क्या ही होगा। फिर जैसे ही डिफेक्ट्स ऑफ विजन, लेंसेज, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक फिनोमिना ये सब स्टार्ट होते हैं ना, तब रियलाइज होता है कि चैप्टर इतना भी सिंपल नहीं है जितना मैं सोच रही थी। इसलिए अब सिर्फ लेक्चर्स देखकर चैप्टर कंप्लीट करना मैं नहीं मानती, हर इंपॉर्टेंट चैप्टर के बाद रिवीजन भी करती हूँ, ताकि कंसेप्ट्स बार बार दिमाग में फ्रेश होते रहें। क्योंकि साइंस में एक कंसेप्ट अगर अच्छे से समझ आ गया तो उससे रिलेटेड कितने ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आंसर पढ़ते हुए भी लगता है कि भाई ये सब तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ। सो मैंने साइंस की ज्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था, पता नहीं क्यों। तो साइंस पढ़ने के बाद में मैं यहाँ पे मेरी बैच की लाइव क्लास अटेंड कर रही हूँ एसएसटी की। एंड अभी हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर चल रहा है। और ऑनेस्टली अगर मुझे हिस्ट्री के चैप्टर्स को रैंक करना हो ना, तो ये डेफिनेटली मेरी फेवरेट लिस्ट में टॉप नंबर पे आएगा। पता नहीं क्यों, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं सिर्फ डेट्स और इवेंट्स को रट रही हूँ। हर टॉपिक एक स्टोरी की तरह कनेक्ट होता चलता जा रहा है, जैसे अलग अलग मूवमेंट्स हुए, लोग कैसे एक साथ आए और कैसे पूरे फ्रीडम स्ट्रगल ने शेप ली। ये सब पढ़ते हुए चैप्टर इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है, और शायद इसी वजह से ये चैप्टर मुझे जल्दी याद भी हो गया।
लेकिन हिस्ट्री के साथ एक प्रॉब्लम तो हर स्टूडेंट की कॉमन होती है। क्लास के अंदर टीचर जो भी पढ़ाते हैं ना, उस टाइम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर लगता है। ऐसा लगता है इस बार तो चैप्टर पूरा याद ही हो गया। और फिर अगले दिन नोटबुक खोलते ही ब्रेन बोलता है, हाँ नाम तो सुना सुना लग रहा है, बाकी अगर पढ़ लूंगी तो याद आ ही जाएगा। इसलिए अब मैं एक चीज फॉलो करने की ट्राई कर रही हूँ। क्लास अटेंड करने के बाद जितना जल्दी हो सके उस चैप्टर का रिवीजन और क्वेश्चंस देख लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ लेक्चर देखने से कॉन्फिडेंस तो आ जाता है, लेकिन एक्चुअल प्रिपरेशन तब होती है जब चैप्टर बिना देखे रिकॉल होने लगे। और ऑनेस्टली मुझे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब टीचर चैप्टर को बुक की लाइंस की तरह नहीं बल्कि एक कंप्लीट स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करते हैं। उससे डेट्स और इवेंट्स याद रखना भी कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। तो गाइज मेरे दिमाग में ना काफी दिनों से एक बात चल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं तुम सबसे भी ये शेयर करती हूँ कि अगर तुम भी मेरी तरह कभी कभी ये सोच के स्ट्रेस लेते हो कि यार सिलेबस तो अभी इतना सारा बचा हुआ है, तो एक बात हमेशा याद रखना, पूरा सिलेबस कभी एक दिन में कंप्लीट नहीं होता। हर चैप्टर, हर लेक्चर, हर पेज और हर रिवीजन मिलके ही प्रिपरेशन कंप्लीट करवाते हैं। इसीलिए फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचो कि आज पढ़ना ही छूट जाए। बस आज का टारगेट कंप्लीट करो, कल का टारगेट कल देख लेंगे। क्योंकि जब तुम थोड़ा थोड़ा रोज प्रोग्रेस करते हो ना, तब एक दिन अचानक रियलाइज होता है कि आधा सिलेबस कब कंप्लीट हो गया पता ही नहीं चला। बस खुद पे ट्रस्ट रखो, कंसिस्टेंसी मत छोड़ो और हर दिन अपने गोल के एक स्टेप और करीब जाओ। एंड आई थिंक कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया है बातों ही बातों में, लेकिन मैं ये चीज़ काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। बट एनीवेज, नाउ बैक टू द टॉपिक। अब बारी है मेरे स्टडी सेशन के लास्ट टास्क की, जो है हिंदी का होमवर्क। अभी मुझे कृतिका वाली बुक के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं। और ऑनेस्टली हिंदी वो सब्जेक्ट है जिसको हम सब थोड़ा अंडर एस्टिमेट तो कर ही देते हैं। लगता है अरे हिंदी तो है भाई, बाद में कर लेंगे, लेकिन जैसे ही नोटबुक खोलते हैं पता चलता है कि आंसर लिखते लिखते आधा घंटा तो ऐसे ही निकल गया। इसीलिए अब मैं हिंदी को लास्ट मोमेंट के लिए बिल्कुल भी लीव नहीं करती। स्कूल होमवर्क के साथ साथ मेरी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है और चैप्टर भी ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाता है। एंड गाइस, हिंदी में मेरे साथ तो अलग ही प्रॉब्लम है। मैं जब खुद से नोटबुक में आंसर लिखने बैठ जाऊं ना, तब रियलाइज होता है कि कितनी लाइंस चैप्टर की तो मुझे याद ही नहीं आ रही। और शायद इसीलिए लिख लिख कर प्रैक्टिस करना इतना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बोर्ड्स में सिर्फ आंसर आना इनफ नहीं होता है, उससे अच्छे से प्रेजेंट भी करना होता है। तो गाइस, इन्हीं बातों के साथ साथ आज का स्टडी सेशन भी करते हैं यही कंप्लीट। कभी कभी प्रोडक्टिव दिन का मतलब सब कुछ कंप्लीट करना नहीं होता, बस इतना होता है कि तुमने आज गिव अप नहीं किया। तो गाइस, यही था आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। अगर व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।